राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल आराध्या ओम साई राम पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामिका एकादशी की संपूर्ण जानकारी। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। सावन महीने की पहली एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या तक के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और सावन की पहली एकादशी भगवान विष्णु और शिव जी के आशीर्वाद से कई प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य से कई गुना फल मिलता है। इसलिए सभी सनातनियों को एकादशी व्रत के कुछ नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चलिएगा आपको बताते हैं साल 2025 में कामिका एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पारण यानी व्रत कब खोला जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें अवश्य लिखें। और कामिका एकादशी की व्रत कथा भी हमारे चैनल पर आकर जरूर सुनें। इस बार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई यानी दिन रविवार दोपहर 12:13 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई 2025 को, दिन सोमवार को। और सबसे विशेष बात है कि इस बार सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी इसी दिन पड़ रहा है, तो इस दिन हरिहर की पूजा करने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो शेष रह जाएगी। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने से भोलेनाथ भी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। 21 जुलाई दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:56 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:09 पर। वहीं अमृत काल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। इसके अलावा वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा। यह बहुत ही शुभ योग है, जिसमें आप भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर की पूजा एक साथ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कोई खास उपाय भी कर सकते हैं। एकादशी की पूजा का प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा। वहीं पर राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन लग रही है, लेकिन रविवार को एकादशी का व्रत नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। रविवार के दिन आप केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते इस बार शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही जल अर्पण किया जाता है। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल जाएं तो फिर एकादशी के दिन अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 7:05 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 22 जुलाई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। द्वादशी तिथि में प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग दोपहर 3:32 पर रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि में गोधूली मुहूर्त में यदि दीपदान किया जाए तो उससे भी श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम 7:17 से 7:37 तक रहेगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 21 जुलाई सोमवार को यानी कामिका एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और इस बार कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से लेकर
7:05 तक रहेगा। ध्यान रखिए 22 जुलाई मंगलवार को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7:05 है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो इसलिए आप शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लीजिए। स्वयं व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते अर्पित करें और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पण करने के बाद दान दक्षिणा देने के साथ ही व्रत का पारण कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामिका एकादशी व्रत कथा, जिसको हम पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्र एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत मैंने भली प्रकार सुना है और समझा है। अब कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महत्व है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपया पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बताया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण के भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडिका नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पित करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधापान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर
तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ने व सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।